चलो देखते हैं, ये पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम कराते हैं। एक्स पे पावर टू अगर हो तो हम क्या लिखेंगे, और निकालने के लिए दे हमको dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y का डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। काहे x कर दिए, क्योंकि ये x पे पावर 2 है, जिस पे पावर रहेगा उस वो कर देंगे। ठीक है, x पे पावर 2 है तो क्या कर दिए, x को नीचे कर दिए, तो क्या आ जाएगा, तो n x पे पावर n है तो क्या लिखिए n x n माइनस वन। तो x पे पावर 2 है ना, तो 2x 2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, फिर एक देखते हैं y इज इक्वल टू x पे पावर 9। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। अब x पे पावर 9 है, x पे पावर 9 है, तो 9 तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 9 पावर डैश 9 माइनस 1, 9x पावर 8 विदाउट 9। अब यहाँ फिर हम बताते जा रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3/2, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3/2, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। टर्म्स तो वही करना है मुझे, निकालने के लिए आपको कहे dy बाई डी एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y तो dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 3/2, x पे पावर 3/2 x क्या आ जाएगा, सबसे पहले पावर लिखेंगे, फिर बेस लिखेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे, 3/2 x एलसीएम ले लिए, 3 माइनस 2, 3/2 x 1/2। अब x पे पावर 1/2 हो तो क्या करेंगे, और रूट कर देंगे, x पे पावर 1/2 हो तो क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो 3/2 x रूट ओवर x, कोई डाउट। फिर देखिए y इज इक्वल टू एक्स पे पावर -3/4, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर -3/4, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, dx टू द पावर -3/4 dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -3/4 पहले लिखेंगे, पावर लिख दिया, पावर में से फिर 1 हटा देंगे, तो -3/4 x 4 एलसीएम ले लिए, -3 माइनस 4 -3/4 x -7/4, कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर से फॉर्मूला तो हम आपको यही बताए हैं, x टू द पावर n बाई x, तो nx n माइनस 1। अब y इज इक्वल टू रूट x है। ठीक, रूट का सेम मीनिंग होता है x पे पावर 1/2, अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो मतलब ये स्क्वायर रूट है,
क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, nth रूट हो सकता है। तो x पे पावर 1/2, तो y इज इक्वल टू x पे पावर 1/2। क्लियर है? y इज इक्वल टू x पे पावर 1/2। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एकदम कॉन्फिडेंट होकर समझिए, ठीक है, कहीं से ध्यान इधर उधर करने की जरूरत नहीं, एकदम ध्यान से समझिए। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx 1/2 बाय x dx। तो पावर क्या लिखना है? पावर लिख देंगे, बेस पावर में से 1 घटा देंगे। 1/2 x 2 एलसीएम 1 माइनस 2, 1/2 x माइनस 1/2। अब इस x को नीचे ले आते हैं, 1/2 x पे पावर 1/2 नीचे आ गया। अब 1/2 x पे पावर 1/2 है, तो x पे पावर 1/2 को हम क्या लिखे हैं? रूट x को लिख दिया x पे पावर 1/2, तो x पे पावर 1/2 को क्या लिखेंगे? रूट x। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब चलिए y इज इक्वल टू nth रूट x टू द पावर n, ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया nth रूट x टू द पावर m, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो ये करना है कि क्वेश्चन में कैसा है सिस्टम। तो x पे पावर nth रूट ऑफ x टू द पावर n, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर m बाय n, ये लिखिए। तो m बाय n आ गया आपका पावर में, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो सबसे पहले पावर को लिखेंगे, लिख दिया पावर को, फिर बेस लिखेंगे और पावर में से 1 घटा देंगे। m बाय n x n एलसीएम m माइनस n। कोई डाउट? समझ में आ गया? चलिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू साइन x, तो dy बाई dx क्या होगा? cos x हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब अगर पूछे आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y cos y। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट x विथ रिस्पेक्ट टू रूट x क्या जाएगा? साइन तो cos रूट x। ठीक है, मतलब बदलता चला जाएगा। डिफरेंशिएशन साइन से cos जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आपका पार्ट चला जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब क्या जाएगा? cos x क्यूब। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब cos x क्यूब। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थर्ड रूट ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड रूट ऑफ x स्क्वायर क्या जाएगा? cos थर्ड रूट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन tan x विथ रिस्पेक्ट टू साइन के साथ जो भी है tan x cos tan x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log x विथ रिस्पेक्ट टू log x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? cos log x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू cos x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है,
फिर एक अगला एग्जांपल बताते कैसे कैसे करते चले जाना है। इफ y इज इक्वल टू cos x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x। जो भी c से शुरू होगा उसमें क्या होगा, माइनस होगा। जो भी c से शुरू हो उसमें माइनस होगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या है इसका मतलब होगा माइनस साइन x। गौर करना है, x है तो x है तो x आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब, क्या आ जाएगा माइनस साइन x क्यूब। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos tan x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू tan x क्यूब माइनस साइन tan x क्यूब माइनस साइन tan x क्यूब। डिफरेंशिएशन ऑफ cos log tan x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log tan x। तो साइन का cos का माइनस साइन log log tan x। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एकदम आराम से समझते चल जाइए। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब बाय 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा नीचे x क्यूब बाय 3x स्क्वायर। तो cos का माइनस साइन x क्यूब बाय 3x स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos t क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू माइनस साइन t क्यूब। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब प्लस t क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब प्लस t क्यूब माइनस साइन x क्यूब प्लस t क्यूब t क्यूब। डिफरेंशिएशन ऑफ cos, है ना, इसमें लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लालू यादव। ठीक है। तो क्या आ जाएगा डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू लालू यादव। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर cos का माइनस साइन लालू यादव। ठीक है। एकदम समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सर बोलने से दिमाग नहीं पकड़ता है लेकिन। अब चलिए y इज इक्वल टू tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डिफरेंशिएट कर दिए, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x tan का sec ना। डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट x विथ रिस्पेक्ट टू रूट x, sec स्क्वायर रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब, sec स्क्वायर x क्यूब। डिफरेंशिएशन ऑफ tan log sin x विथ रिस्पेक्ट टू log sin x, तो sec स्क्वायर log sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ log tan log x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू log x क्यूब, sec स्क्वायर x क्यूब। मतलब समझ में आएगा कि अगर tan x का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो sec स्क्वायर x आएगा। ठीक है। मतलब उसके रिस्पेक्ट में जो भी है वो tan का sec में चेंज होगा और जो उसके रिस्पेक्ट में होगा पूरा का पूरा हम लिख देंगे। यही करना है। अब अगले फॉर्मूला पर चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू रूट
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर जो है वो लिखेंगे, लेकिन ये रूट में है तो रूट में लिख दिया। ठीक है, जो भी रिस्पेक्ट में हम लेंगे, टेन को छोड़ के जो आएगा सब नीचे लिखते चल जाएंगे। ठीक है, जिसका जैसे डिफरेंशिएट हम करते चले जाएंगे उसी तरह से चेंज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन t4 tq रूट t प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू t4 tq रूट t प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर t4 tq प्लस रूट t प्लस 1। इज दैट क्लियर? y इज इक्वल टू सेक x। ठीक, सेक x का डिफरेंशिएट करना है y x के रिस्पेक्ट में, तो सेक x इंटू टेन एक्स। बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, बहुत कम एग्जांपल में इसको समझ लेना है, जैसे हम उस समय करते चले आए हैं। ठीक यही काम इसमें भी करेंगे, कोई दिक्कत, सब काम इसी में करेंगे जैसे उसमें हम करते आए हैं, सारा सेम है। अब यहाँ देख लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेक रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स क्या आ जाएगा, सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक टी क्यूब with respect to t cube, तो sec t cube into tan t cube। कोई डाउट? डिफरेंस sec का sec x into tan x, तो sec t cube का sec t cube into tan t cube। डिफरेंशिएशन ऑफ sec रूट t या इसको चेंज करते हैं x टू द पावर 3/2, तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू 3/2, तो क्या करना है, सेक इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x टू द पावर 3/2 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये x टू द पावर 3/2 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो सेम लिखेंगे, क्या कर देंगे, सेक x रहता तो x लिखते ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, x पे पावर 3/2, तो x पे पावर 3/2 लिखेंगे, और यहाँ पर tan x पे पावर 3/2। कोई डाउट? तो sec x का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, sec x into tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और sin x का cos x। बहुत सिंपल फॉर्मूला बनाते बनाते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको हम याद दिला देंगे, यहीं पर फॉर्मूला आपको याद हो जाएगी। लगातार वीडियो आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ sec एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखे, नीचे लिखाएगा, बिल्कुल सही आपने सोचा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिखाएगा, क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, tan x क्यूब प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक t4 प्लस t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t4 प्लस t क्यूब, बिल्कुल सही। आप बोलिए क्या हो जाएगा इसका, सेक t4 प्लस t क्यूब इनटू tan t4 प्लस t क्यूब। मतलब समझ में आ गया आपको? अगर फिर से मैं लिख दूं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक y विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सेक y इंटू tan y। ठीक है, लगातार देखते रहिए, बहुत ही इजी वे में आपको यही पर फॉर्मूला याद होने वाला है, कोई भारी कैलकुलस नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगली फॉर्मूला क्या है, cosec x इज इक्वल टू, हम एक चीज बताए हैं, आप लोगों को ध्यान होगा कि जो c से शुरू हो, c वाले का ड्राइव करना हो या इंटीग्रेट करना हो, माइनस लगेगा, जो c से शुरू हो उसमें माइनस लगेगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक cosec रूट x विद रिस्पेक्ट टू रूट x, तो cosec रूट x इंटू cot रूट x क्या लग जाएगा, माइनस। डिफरेंशिएशन ऑफ
cosec log x विद रिस्पेक्ट टू log x क्या आ जाएगा माइनस cosec log x, बताइए माइनस cosec log x इंटू cot log x। कोई डाउट? मतलब जो भी आएगा वो हम नीचे लिखते हुए चले जाएंगे, यही सिंपल स्टेप है, यही करते हुए चला जाना है। एक लास्ट फॉर्मूला आप देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो बिल्कुल बताया है सी से शुरू हो रहा है, आपको पता है कि सी से शुरू होता है तो क्या करते हैं उसमें माइनस लगाते हैं। cot x का क्या चेंज होके हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x चेंज होके हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cot रूट x लिख दिए विथ रिस्पेक्ट टू रूट x, विथ रिस्पेक्ट टू रूट x, तो क्या आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर रूट x, माइनस cosec स्क्वायर रूट x। कोई डाउट? डिफरेंशिएशन ऑफ cot रूट x विथ रिस्पेक्ट टू रूट x माइनस cosec स्क्वायर रूट x, समझ में आ गया। अगला देख लीजिए इसी पे, डिफरेंशिएशन ऑफ cot log x tan x, log x tan x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन log x इनटू tan x, क्या आ जाएगा बताइए, बिल्कुल सही सोचे, क्या आ जाएगा यहाँ पर? सो देखिए तो cot का हम बोले माइनस cosec स्क्वायर ये log tan x, कोई डाउट? ठीक है, अब चलते हैं अगले फॉर्मूला पर। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको एकदम समझते हुए चलने जाना है। लगातार वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए और लास्ट में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो के अंत में, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहे। एकदम इजी है, आगे बने रहिए। देखते हैं log x की ओर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log tan x विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे यहाँ tan x विथ रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या आ जाएगा 1/tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ log रूट x विथ रिस्पेक्ट टू, तो 1/√x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू 1/x क्यूब, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्यूब 1/x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब एक लास्ट फॉर्मूला इसमें देख लीजिए, e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो सेम उतर जाएगा, e पे पावर x का e पे पावर x हो जाएगा। जैसे अगर हम लिख दिए डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, e पे जो भी पावर रहेगा वो नीचे लिखेंगे बेस में, e पे जो भी पावर रहेगा नीचे बेस में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा ex स्क्वायर, e पे पावर tan x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, e पे पावर tan x, e पे पावर डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x log x विथ रिस्पेक्ट टू x log x, क्या लिखेंगे नीचे e पे पावर x log x, बिल्कुल सही, ये हो गया। चलिए कि फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला बताते हैं, फिर से कल कंटिन्यू वीडियो आप लोग देखिएगा। फिर से एक फॉर्मूला बता रहे हैं, जो भी अगर प्रोडक्ट में हो, क्या है ये प्रोडक्ट में हो, तो क्या करेंगे dy/dx इज इक्वल टू u को छोड़ देंगे, ठीक है, v का डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप फाइनली किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो होल फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, मतलब पूरे फंक्शन जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ v को छोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएट कर देंगे। एक एग्जांपल बताते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू sin x और tan x, sin x इंटू tan x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, sin x को छोड़ें, इसको जैसे u को छोड़ दिए थे, तो क्या करेंगे यहाँ sin को छोड़ेंगे, किसको छोड़ दिए sin x को छोड़ दिए, तो tan x का डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में x है तो x, प्लस tan x को छोड़े, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x और tan x का डेरिवेटिव्स आपको बताया, कुछ डेरिवेटिव्स जो आप अगर भूल गए होंगे तो आप देख लीजिए, x टू द पावर n इज इक्वल तो nx n-1 डिफरेंस